हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पैराडॉक्स। आज हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन इन मिरर। सबसे पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे मिरर दो तरीके के हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आज हम जो साइन कन्वेंशन सीखेंगे इतना इजी तरीका, अगर पूरी वीडियो में आप बने रहेंगे तो साइन कन्वेंशन कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका शेप कॉनकेव मिरर क्या होता है, बल्जिंग इन। कॉनकेव मिरर में बाहर से पॉलिश होती है और देखो लाइट आई, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट हुई, उसके बाद होगी रिफ्लेक्ट, आई और रिफ्लेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे जो कॉनकेव मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इन होता है, इन अंदर की तरफ। ये कॉनकेव मिरर है, लाइट आई रिफ्लेक्ट हो गई, तो जो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इन होता है, इसी वजह से इसका दूसरा नाम होता है बेंट इन सरफेस, बेंट इन सरफेस। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, बल्जिंग आउट। इसका सरफेस क्या होता है, बल्जिंग आउट। यहाँ से लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, यहाँ आएगी और ये। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका जो सरफेस होता है ये बल्जिंग आउट होता है। जो कॉनकेव मिरर होता है इसका जो सरफेस होता है वो इन बेंट इन होता है। यहाँ पे कुछ इमेजेस फॉर्मेशन देख लेंगे, अगर आपको रे डायग्राम मांगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन मिरर फॉर्मूला क्या होता है, बाई मिरर फॉर्मूला। ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है v और u और f की कौन सी वैल्यू लें, उसका साइन क्या हो। अगर हमें ये पता चल जाए तो ये फिर फॉर्मूला इजी है। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यहीं पे आती है कि f का साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, u का साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, v का साइन क्या होगा। तो आज हम समझेंगे ये सब साइंस के बारे में, साइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का जो नेचर होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, मिरर के सामने हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ए बी, ये हमेशा मिरर के सामने ही होता है। अब यहाँ पे एक बात और हम देखेंगे साइन कन्वेंशन में कि लेफ्ट की तरफ जो भी चीजें, राइट की तरफ जो भी चीजें होंगी उन सारी चीजों को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। राइट की तरफ बनने वाली कोई भी चीज कंसीडर हम पॉजिटिव करेंगे और लेफ्ट की तरफ बनने वाली चीज को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सबसे पहली चीज यही समझना है, जो भी चीज राइट की तरफ बनेगी उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, लेफ्ट की तरफ जो चीज बनेगी उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो अपराइट होगी यानी ऊपर की तरफ उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो नेगेटिव बनेगी उसको हम नेगेटिव कंसीडर। बस यही दो पॉइंट को माइंड में रखना होगा। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सीधा बना ऊपर की तरफ, इसको अपराइट बोलेंगे। अगर ये नीचे की तरफ बन जाए तो इसको बोलेंगे हम डाउनवर्ड। अगर ये अपवर्ड है तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, और अगर ये डाउनवर्ड हो जाए तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो भी होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होता है। तो साइन कन्वेंशन में हमने क्या देखा था कि जो भी चीज राइट साइड में होगी उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो लेफ्ट साइड में होगी उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जो अपराइट होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी तो उसको कैसे लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ऑब्जेक्ट जो हमने रखा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं u से, और डिस्टेंस हम लेते हैं पोल से मेजर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, u से डिनोट करते हैं।
तो हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इस वजह से जो u की वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, u की जो भी वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। और इमेज भी हमारी कहाँ बन रही थी, पोल से स्टार्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, जो मिरर है लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से u की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। और एक बात ध्यान रखो, u हमेशा नेगेटिव ही होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे लेंस कुछ भी हो, u हमारा कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। अब बात आएगी v का साइन क्या लेंगे, v का कौन सा साइन लेंगे, तो v का साइन हम लेंगे इसकी इमेज कहाँ बन रही है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चलेगी, एक लाइट यहाँ आएगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी, तो दो लाइनें कहाँ पे मीट कर रही हैं। तो हमने देखा जो इमेज बन रही है वो भी लेफ्ट साइड में बन रही है, इसका मतलब v की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब फोकल लेंथ क्या लेंगे, तो हम जानते हैं रे डायग्राम में, आप लोगों को पढ़ना होगा तो जरूर बताइए, रे डायग्राम में बता देंगे। जो जहाँ पे इमेज बनती है उसको बोलते हैं फोकस, यानी इमेज हमारी कहाँ बन रही है, यहाँ, इसको बोलते हैं फोकस। और पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और हमारा फोकल लेंथ भी कहाँ है, लेफ्ट साइड में, इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने देखा u हमारा नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, और फोकल लेंथ भी कैसी आई है, नेगेटिव। दूसरी बात यहाँ से मैग्निफिकेशन की होगी। यहाँ पे हमने देखा मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज यानी मैग्निफिकेशन हमारा क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी m इज इक्वल टू hi अपॉन ho। अब यहाँ भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि hi यानी हाइट ऑफ इमेज और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो एक बात और ध्यान रखो, जो भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हम सीधा ही रखेंगे, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सीधा ही होगा, ठीक। इस वजह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो साइन कन्वेंशन क्या है, जो भी चीज हमारी अपराइट होगी उसका कन्वेंशन होगा पॉजिटिव, जाएगा पॉजिटिव। और जो कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो हमारी इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब नीचे की तरफ बनेगी। तो हाइट ऑफ इमेज हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और एक बात ध्यान रखो, जैसे u हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, इसी तरीके से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है और ये पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम मिरर के फ्रंट में ही रखेंगे। तो दो बातें हमको समझ में आई यहाँ से। सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर लिया और फिर लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आएगी। ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में रखा था, साइन कन्वेंशन कहता है जो भी चीजें लेफ्ट में होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, नेगेटिव। इमेज भी लेफ्ट में बन रही है, वो भी नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या है, ये भी नेगेटिव। तो हमने साइन कन्वेंशन में क्या देखा, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f यानी फोकल लेंथ भी नेगेटिव। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ इमेज हमेशा नेगेटिव होती है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इमेज रियल इन्वर्टेड नहीं बन करके वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। जैसे वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, हमने कॉनकेव मिरर लिया, हमने लिया कॉनकेव मिरर। जब हम ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं रखेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, इस वक्त जो यहाँ से इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आकर के कहीं जाके वर्चुअल इमेज बनेगी। क्योंकि रे डायग्राम का टॉपिक नहीं है तो सिंपली बता रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में जो इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो सिर्फ ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारी पोजीशन पर जो इमेज का नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। तो हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव होगी।
वो कोई स्पेशल केस होगा, वो बोल देगा तुमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पे रखी हुई है, उस केस में केवल हम हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव लेंगे। अदरवाइज 95% केसेस में कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ इमेज हमारी नेगेटिव ही रहेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका एक चार्ट बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने क्या देखा, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी v की वैल्यू, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बन रही थी मिरर के, इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगी। और जिधर इमेज बनती है उधर ही फोकल लेंथ को लेते हैं, इस वजह से फोकल लेंथ भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे हमने देखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो हाइट ऑफ इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, यानी नीचे की तरफ है इन्वर्टेड, यानी ये हाइट ऑफ इमेज कैसा लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या देखा, जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी है, नेगेटिव, यानी नेगेटिव के साथ रखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, पहली चीज। तो फिर हमने यहाँ से क्या पाया कि हमारा मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन हमारी इमेज की साइज को बताता है कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, या ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगी। इसके पीछे 3 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस, मैग्निफिकेशन इसमें नेगेटिव होगा। जैसे हमने कहा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो क्या होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल है, मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों इक्वल हो गए। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी तो कैंसिल हो पाएंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो मैग्निफिकेशन 1 होने का मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, तभी तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। और मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये रेशियो में हमारा जो है ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए। हाइट ऑफ, जैसे मान लो लिखा है 3/2, ये 1 से बड़ा कब आएगा, जब इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से ना, तभी तो 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो हाइट ऑफ इमेज से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब छोटी होगी हाइट ऑफ इमेज से, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। और मैग्निफिकेशन 1 से छोटा कब आएगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी हो जाए। जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेस देन हाइट ऑफ इमेज होगा। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। अब इसका क्या मतलब हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। यानी यहाँ से हम ये बता सकते हैं इमेज का नेचर वो मैग्नीफाइड है, कि डिमिनिश मतलब छोटी है, कि ऑब्जेक्ट के बारे में। मान लो हमने ये मार्कर लिया, इसकी जो ये मार्कर हमारा 5 सेंटीमीटर का था, इसकी जो इमेज बनी वो भी 5 सेंटीमीटर की बन गई, तो हम कहेंगे मैग्निफिकेशन उसका 1 है, यानी कि जो इमेज की हाइट है वही ऑब्जेक्ट की हाइट है। लेकिन हमने ये मार्कर लिया, इसकी इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो जब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। इमेज कैसी बन जाएगी, मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी। और जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आएगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी बनेगी। डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये समझ में आया मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन हमें साइज ऑफ इमेज के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोग पास में होते तो तुम लोगों को चाय भी पिलाते। चलो ठीक है, हम पीते पीते क्वेश्चंस को लगा। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले तुम्हें न्यूमेरिकल लगाने का जो सबसे पहला मेथड होगा, सबसे पहला स्टेप, उससे गिवन निकालने हैं। जब तक आप लोग गिवन नहीं निकालेंगे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको क्या निकालना है, साइज, नेचर, पोजीशन। गिवन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर।
एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी u कितनी डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव ही होता है, वो मिरर कोई भी हो, तो u की वैल्यू बिना मिरर को देखे ही लिख देंगे, u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे देखा कि मिरर एक्चुअल में कौन सा था, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अभी याद करो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी थी, देखो कॉनकेव मिरर इसकी फोकल लेंथ इधर ही तो थी, तो फोकल लेंथ हमारी कैसी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को लेंगे नेगेटिव साइन के साथ -10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ से v की वैल्यू, तो v की वैल्यू बताने के लिए बाय मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। सारी वैल्यूज हमको पता चल गई है। 1/f माइनस में माइनस लिया, 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू -15। यहाँ पे देखो गलतियां यहीं पे होती है। -1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस, इसका खास करके ध्यान देना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/15, ये पूरा टर्म उधर जाएगा। -1/10 प्लस इज इक्वल टू 1/v, इसका एलसीएम होगा 30, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v, -1/30 इज इक्वल टू 1/v। इसका मतलब यहाँ से v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। जो हमारा v आया है उसकी वैल्यू आ गई है -30 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बता। अभी भी हमने क्या निकालना है, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आया। अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से साइज, साइज क्या होगी। साइज का मतलब हमने बताया था मैग्निफिकेशन, यानी हमसे मैग्निफिकेशन निकालेंगे, कह रहा है यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें हाइट ऑफ इमेज भी पता होनी चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता होनी चाहिए, मगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात नहीं की गई है, केवल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब इस फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन निकालना पॉसिबल आमतौर पर नहीं है। एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, -v/u, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये भी है। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, यानी हो जाएगा यहाँ से hi/ho इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज को बता सकते हैं, यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज को बता पाएंगे। तो हाइट ऑफ इमेज हमें v पता है, हमें u पता है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू माइनस आई है, यहाँ लिखेंगे -30 और u की वैल्यू -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 2 30, यानी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो ये भी बता रहा है कि रियल और इन्वर्टेड होगी। हमेशा ध्यान रखो ये जो माइनस है ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये केवल नेचर बता रहा है कि माइनस का मतलब जो मैग्निफिकेशन है उसकी इमेज कहाँ है, रियल और इन्वर्टेड है। उसकी साइज कितनी आई है 2, साइज कितनी आ गई है 2। अभी हमने बताया था जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन होगा तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इनलार्ज, या इसी को मैग्नीफाइड कह सकते हो, चाहे इनलार्ज कह लो चाहे मैग्नीफाइड कह लो। और उसके बाद पोजीशन बताना है। देखो इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज यानी पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। और इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही होता। और साइज इसका कितना हो जाएगा, साइज निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। साइज निकालने के लिए क्या रख देंगे, मैग्निफिकेशन। hi कितना है हमारा -2 और ho हमारा कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन माइनस मैग्नीट्यूड नहीं है, बहुत अच्छे समझ लो, माइनस मैग्नीट्यूड नहीं है। अगर माइनस हम लगा दें क्योंकि कॉनकेव मिरर का जो मैग्निफिकेशन था वो नेगेटिव था और यहाँ पे नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड को नहीं बता रहा है, तो हमारा मैग्निफिकेशन आया है 2 और मैग्निफिकेशन 2 का मतलब 1 से बड़ा, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा,
इन लार्ज और मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड पोजीशन क्या होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, साइज क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।